बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ कॉर्नर और मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा जावेद। जी, तो जैसे कि 24 नवंबर को पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी और बड़ी तादाद में जो है अवाम ने इस जलसे में शिरकत की है। बुशरा बीबी इसकी क़यादत कर रही थी। तो ये जलसा किस हद तक कामयाब हुआ या ये टोटली फ्लॉप शो था? इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज सीनियर तज़कियाकार मुस्तफ़ा खान साहिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया। थैंक यू। मुस्तफ़ा साहब, थोड़ा बताइएगा 24 नवंबर को जो पीटीआई का एहतजाज हुआ, जिसको ये धरना देना चाह रहे थे एक किस्म का, तो इसमें आप तादाद के हवाले से क्या बताएँगे कि जितनी एक्सपेक्ट की हुई थी, क्या उतनी तादाद थी जलसे में? देखिए जितना अगर आप इन्होंने कहा था अवाम का समुंदर आएगा? जी देखें, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया क्योंकि इस टाइम अगर हम जो डिबेट कर रहे हैं और 24 हुँ, नवंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले इस पर इसको फोकस करना है क्या वो आदाद-ओ-शुमार हुँ, उस नौइयत के थे कि तहरीक-ए-इंसाफ ये प्रोटेस्ट कर भी सकती थी हुँ, और ये इसका धरना कामयाब होता है, लॉन्ग मार्च कामयाब होता। पहली बात तो मैं ये बताऊँ कि जो तहरीक-ए-इंसाफ है, वो धरना देने की पोज़ीशन में ना माज़ी में रही है, ना वो इस टाइम धरना दे सकती थी। उनका क्योंकि आपने देखा उनका मिज़ाज एक है जलसों का मिज़ाज है। हुँ, वो जलसा कर सकती हैं, लॉन्ग मार्च कर सकती है, धरना नहीं दे सकती। और जो जहाँ तक आपने बात की मुझसे कि उनकी तादाद क्या थी, हुँ, तो मेरा ख़्याल है उनकी तादाद उस नौइयत की नहीं थी कि वो अच्छा, प्रोटेस्ट अपना कामयाब कर सकते। आपने देखा होगा हुँ, कि जितने भी काफ़िला आया है वो सारा केपीके से आया है। हुँ, पंजाब ने इसमें कोई शिरकत नहीं की और ये बड़ी हैरानकुन बात है और इस टाइम जो तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुनान है, हुँ, वो इस टाइम गम-ओ-गुस्से का शिकार है। उसकी वजह भी जी, यही है, वो ये अपनी जो सेकंड लैंड क़यादत है, हुँ, उस पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनके ऊपर काफ़ी वो इस टाइम उनका एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब हमारी सेकंड लैंड क़यादत क्यों नहीं आई? आप बिल्कुल, पंजाब कितना बड़ा है? हुँ, पंजाब कितना बड़ा सूबा है मुझे बताएं। पंजाब से कोई क़यादत नहीं आई, कारकुनान नहीं आया, सिर्फ केपीके आया और मुझे बताएं कि प्रॉब्लम तो असल पंजाब का है। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, हुँ, ये जो एहतजाज हुआ है, ये इस टाइम इमरान खान साहब के क्या मुतालबा है? उनका मुतालबा ये है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मुतालबा ये है कि हमारा 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी होगा, हमारा मैंडेट वापस दें। हुँ, जो इस टाइम इक़्तिदार में बैठे हैं फॉर्म 47 में, हुँ, उनको बिठाया गया है। वो कहते हैं हमारा मैंडेट वापस कर दें, कौम ने हमें भारी मैंडेट दिया है और ये मैंडेट चुराया किसका गया है? ये केपी का तो नहीं चोरी हुआ केपीके का। केपीके में तो 10 साल से हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। बिल्कुल, अभी भी देखें उन्होंने भारी अक्सरियत से जीते हैं 8 हुँ, फरवरी को और वहां पर उनकी हुकूमत जो है ना वो मजबूत हुकूमत है। हुँ, प्रॉब्लम जो मैंडेट चोरी किया है वो तो पंजाब का है। बिल्कुल, पंजाब के लोग क्यों नहीं आए? सवाल ये पैदा होता है। मैंडेट उनका चोरी हुआ है, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, गिरफ्तारियां वहां पर पंजाब में उनकी कारकुनान की हो रही हैं। यास्मीन राशिद हुँ, जैसी आप देखें कितनी कंपिटेंट और कितनी जी, एक सीनियर और कैंसर की मरीजा हैं। आप उनके जो महमूदुल हसन साहब हैं और उनके और भी कई क़यादत है उनकी जो है वहां हुँ, पे जेलों में है। जी, वो 9 मई के केसों में मुकदमात में है और वो सिर्फ इसी वजह से है कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की, उन्होंने अपने हुँ, जो मैंडेट वापस लेने की बात किया जेलों में, लेकिन पंजाब से उनका कोई लीडर नहीं आया। और आप देखें कि इस टाइम जो तहरीक इंसाफ का जो जी, ये प्रोटेस्ट हुआ है, मैडम मैं आपको बताऊं कि इस प्रोटेस्ट में मुझे जो डी चौक में जो कारकुनान दाखिल हुए हैं, हुँ, वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे भी नहीं। अच्छा, जी, क्योंकि वज़ीर दाखिला साहब जो हैं मोहसिन नकवी साहब ने हुँ, ये 24 नवंबर से पहले उन्होंने कई बार मीडिया से गुफ्तगू करके भी ये अच्छा, बात कही थी कि इस जो प्रोग्राम हो रहा है इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है और हुँ, शरपसंद अनासर जो है इस इनके मार्च में शामिल हैं और वो चीज़ नज़र आई है। मैं वज़ीर दाखिला साहब की इस बात से इत्तेफ़ाक करूँगा जी, कि जो यहाँ पर कारकुनान आए थे डी चौक में हुँ, दाखिल हुए, तो वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं थे। वो बिल्कुल शरपसंद थे और वो अगवानी थे अच्छा, जिन्होंने आके इस किस्म, लेकिन उन्होंने वहां पर आके कोई इस किस्म की जो है कोई वायलेंस या इस किस्म की कुछ शरपसंदी हुँ, की नहीं है। उनको बहुत जल्दी वो वापस चले गए। हुँ, सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जी, जो ये जो बुशरा बीबी और अमीन गंडापुर, हुँ, वो चाइना चौक पे पहुंच चुके थे। अब जब कारकुनान डी चौक में दाखिल हो गए, उन्होंने डी चौक का कब्जा किया और वहां जो कंटेनर पे उन्होंने चढ़े हैं, वहां पर हमारी फौज खड़ी थी, हुँ, अफवाज पाकिस्तान के जवान खड़े थे, जी, रेंजर खड़े थे। उन्होंने उनसे मुसाफा किया है, उनसे हाथ मिलाया है। उसके बाद 4-5 घंटे तक जो है उनका जो काफिला है वो डी हुँ, चौक में नहीं आया। ये एक सवालिया निशान है कि वो डी चौक पे क्यों नहीं आए। जी, कारकुनान जबकि आके वापस हो गए और बाकी कारकुनान भी नहीं आए और हुँ, डी चौक में क्यों दाखिल नहीं हुए, ये एक सवालिया निशान है। बुशरा बीबी ने वहां पर अमीन गंडापुर साहब से हुँ, रास्ते में जब जी पहुंचे हैं वो चाइना चौक, तो उनकी आपस में तल्ख कलामी सी बात जी, हुई है। बुशरा बीबी ने कहा कि जी आप डी चौक पहुंचे, कारकुन पहुंच गए, हुँ, तो गंडापुर साहब ने कहा जी पूरे जुलूस की पूरी रैली की आदत आपने संभाली है, तो लिहाजा आप जाएं डी चौक। तो वहां अच्छा, पर उनका टकरार हुआ है
जिसकी वजह से उनकी क़यादत चाइना चौक में रुकी रही है। और लेकिन ये मैं मैडम आपको बताऊं कि ये प्री प्लान था, इन पे ऑपरेशन होना ही होना था। जो उनको डी चौक में आने दिया गया था, ये भी एक स्ट्रेटेजी थी हुकूमत की। उन्होंने इनको घेरना था और उन्होंने इनको रात के टाइम ऑपरेशन करने का प्रोग्राम था इनका। हाँ, तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने जो जबर किया है, मैंने जो शेलिंग देखी है और जिस किस्म का वहां पर स्ट्रेट फायर चले हैं, और मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का तशद्दुद मैंने नहीं देखा। मुस्तफा साहब, आपको नहीं लगता कि अगर हुकूमत का इरादा पहले से ही स्ट्रेट फायरिंग का इस सब का होता तो वो एक दिन पहले भी जब 26 नंबर पहुंचे थे तब भी तो ऐसे करके इनको भगा सकते थे ना? वो एक दिन पूरा इंतजार उन्होंने क्यों किया? देखिए उन्होंने भगा तो दिया उन्होंने। देखिए उन्होंने तो एहतजाज करने का मौका नहीं दिया और डी चौक में दाखिल होने का मौका भी नहीं दिया उन्होंने। डी चौक पे कुछ टाइम के लिए हमारी जो रेंजर्स हैं उन्होंने उनको आने दिया। उसकी वजह ये थी कि वो हुकूमत जो पीछे से आ रहे थे कारकुनान, जब इस्लामाबाद में वो दाखिल हुए हैं G11 की साइड पे, उस टाइम कारकुनान की तादाद ज्यादा थी कि हुकूमत ने समझा कि अगर हम इनको रोकेंगे तो यहाँ पर जो है ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं और कारकुनान भी उसमें शहीद हो सकते हैं। तो ये ना हो कि इस टाइम मुल्क के सलामती का खतरा बन जाए मुल्क और हालात खराब हो जाए, इसलिए उनको आने दिया। लेकिन जब हमारी हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है और रेंजर्स है, क्योंकि आपने देखा होगा फार्म आर्टिकल 245 का नफाज भी हो चुका था, इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई थी और गोली के ऑर्डर भी हो गए थे। ये वजीर दाखिला साहब ने क्या दिया था कि गोली के ऑर्डर हो गए। जब उन्होंने देखा इवनिंग में टाइम 4-5 बजे, जब उन्होंने देखा इनके कारकुनान की तादाद इतनी नहीं है और हम इनको यहां से मुंतशिर कर सकते हैं, तो हुकूमत ने जो है अपनी प्लान बी तैयार किया हुआ था, उसके तहत उन्होंने वहां पर शेलिंग की है और उनको वहां से जो है मुंतशिर करने में कामयाब हुई है। और वो इंतजार कर रहे थे कि रात होने का, और दिन 12-1 बजे पूरे बिली विलेज की लाइट जो है उसको बंद कर दी गई थी। और जैसे मगरिब की अजान हुई है, मगरिब के बाद वो ऑपरेशन शुरू हुआ है और ऑपरेशन शुरू जो हुआ तो वो हुकूमत कामयाब हुई है उसमें। और वहां से आपने देखा होगा कि कारकुनान भी भागे हैं, वो अपनी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, अपने कपड़े, और बुशरा बीबी और गंडापुर साहब भी वहां से चले गए। क्या तो ये रहे कि बुशरा बीबी नहीं जा रही थी, जबरदस्ती उनको लेके गए गंडापुर साहब। तो अब देखिए पार्टी में इस टाइम इनके अख्तलाफात भी पैदा हो गए हैं और बुशरा बीबी जो है इस टाइम कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं अब इस टाइम। लेकिन मुस्तफा साहब, जैसा शेर अब्दुल मरवत साहिब का बयान आया है, इसके बाद जैसे ही खत्म हुआ है धरना, इसके बाद ये बयान आया है कि हम तो, मैं और गंडापुर साहिब नहीं जाना चाहते थे डी चौक, ठीक है, और खान ने भी हमें कहा था कि ठीक है, खान साहिब भी आमादा थे कि आप संजानी में कर लो अपना धरना, लेकिन बुशरा बीबी बजिद थी। तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए मैं बताऊं कि ये जो लॉन्ग मार्च हुआ है, इस लॉन्ग मार्च से पहले से इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो राब्ते थे, इनके मुज़ाकरात हो रहे थे और काफी हद तक कुछ इनके मामला जो है वो सटल होने के करीब आ चुके थे और कुछ मुतालबात जो है वो तस्लीम कर लिए गए थे खान साहब के। अब डेडलॉक क्या था? डेडलॉक ये था कि खान साहब ये कह रहे थे कि जी खान साहब की रिहाई, और वो कहते हैं मेरा मैंडेट वापस दें, नए इंतखाबात, फ्री एंड फेयर इंतखाबात, और उनका आखिरी जो मुतालबा था वो 26वीं तरमीम जो था उसको आप रिवर्स करें। अब हुकूमत ने जब ये आया है इनका काफिला, तो उस टाइम जो मुज़ाकरात हुए तो उसमें ये सेटल हुआ है कि आप संज्ञानी में बैठ जाएं, 2 दिन आप यहाँ पर बैठ जाएं, क्योंकि उस टाइम बेलारूस के सदर आए हुए थे। तो उसके बाद आप अपना धरना जो है बेशक आप इस्लामाबाद ले आए, हम आपको इजाजत दे देंगे। उस वक्त जो है मुज़ाकरात हुए, तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गोहर गए हैं मुलाकात के लिए। उन्होंने खान साहब से एक तवील मुलाकात की है, उन्होंने सारा उनको इंटीमेट किया कि बेलारूस के सदर आ रहे हैं, हमारी हुकूमत से जो बातचीत चल रही है, उन्होंने यही कहा है कि आप 2 दिन के लिए शिंजानी में जो है अपना धरने को वहां पर जो है एंगेज करें, उसके बाद हम फिर अच्छा, उसके बाद पेशावर मोड़ की ऑप्शन भी तो इनको दी गई थी ना? जी, उनको पेशावर मोड़ की ऑप्शन भी दी गई थी। वो उन्होंने यही कहा था कि आप जो उनका आपस में जो मुज़ाकरात हुए थे इस्लामाबाद में, आपको याद होगा मिनिस्टर कॉलोनी में, इनक्लेव में इनके मुज़ाकरात हुए थे, उन्होंने ऑप्शन दी थी कि आप शंगियानी में बैठ जाएं या आप पेशावर मोड़ आ जाएं। तो उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये मैंडेट क्योंकि खान साहब के पास है, अमीन गंडापुर ने कहा मेरे पास भी नहीं है मैंडेट, बुशरा बीबी ने कहा मेरे पास भी नहीं है, मुझे तो खान साहब ने मैंडेट दिया डी चौक का। तब ये रात को अडियाला के गेट खुलवाया गया, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और जराये के मुताबिक इमरान खान साहब ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था। मगर वो वीडियो जो है पैगाम ना तो हुकूमत
के पास वो आया है, ना बुशरा बीबी को सुनाया है। बुशरा बीबी का और जो उनकी क़यादत का जो वहां पर डिस्प्यूट हुआ, यही हुआ है। बुशरा बीबी ने जी। कहा है कि आप खान साहब से मुझे कॉल करवा दें, कि खान साहब मुझे कॉल पे कह दें कि जी आप जो है अपना जो मार्च है धरना डी चौक ना लाएं, आप पेशावर मोड़ बैठ जाएं या कहीं। लेकिन उन्होंने खान साहब से बात नहीं करवाई, तो बुशरा बीबी ने कहा नहीं, मैंने डी चौक ही जाना है। तो वो जी। डी चौक की तरफ अपना काफिला लेके बुशरा बीबी आ तो गई। मुस्तफा साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये एक टारगेटेड ऑपरेशन था जी, हुकूमत ये की तरफ एग्जैक्टली से? ये टारगेटेड ऑपरेशन था, इसलिए कि वजीर दाखिला साहब ने अभी जैसे मैंने आपको कहा बहुत दिन पहले कह दिया था कि इस जो काफिला आ रहा है इसमें शरपसंद अनासर हैं। देखिए, अब हुकूमत कहती है कि जी अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। देखिए, मेरा भी सवाल हुकूमत से है। देखिए, हम मुल्क की सालमियत पहले है और बाकी चीजें बाद में। हमारा मुल्क है तो सब कुछ है। तो मेरा एक सवाल है कि ये जो अफगानियों के खिलाफ आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ये ऑपरेशन आपने उस वक्त नहीं किया जब ये अफगानी पाकिस्तान आए हैं, और आपके अदारे जो हैं, आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, आपका इमिग्रेशन पासपोर्ट, आपका नाजरा, इन्होंने जब इनके पासपोर्ट बनाए हैं, इनके शनाख्ती कार्ड बना के दिए हैं, लाखों रुपए लेके अफगानियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी हुए हैं, उनको नाजरा के शनाख्ती कार्ड जारी हुए हैं, वो यहाँ पर लीगल हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में। आप देखें कि इसने पाकिस्तान में सब, खास तौर पर इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अफगानी की है। बिल्कुल। आप 12 को चले जाएं तो वहां पर आपको अफगानी नजर आएगा। आप इस्लामाबाद में कहीं चले जाएं। मेरा सवाल वजीर दाखिला साहब से है, क्या आपको उस टाइम नजर नहीं आया कि मुल्क का अमन मान खराब हो सकता है? ये शरपसंद अनासर हैं और इनके पाकिस्तान के जो मामलात, जो ताल्लुकात चल रहे हैं, वो क्या उस टाइम उनको नजर नहीं आया? तो मेरा ख्याल है वजीर दाखिला साहब ऑपरेशन इससे पहले के अफगानियों पे ऑपरेशन करे, पहले ऑपरेशन अपने उन इदारों पे करे जो जिम्मेदार है, जिन्होंने लोगों को यहाँ शनाख्ती कार्ड जारी किए हैं, इनके पासपोर्ट बनाए हैं, यहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। अब ये ऑपरेशन करेंगे तो मुल्क के अंदर एक नया जो है एक दहशतगर्दी जो है जन्म ले लेगी। ये वक्त जाया किया, ये बहुत पहले कर देना चाहिए। की तादाद में तो अफगान के जो मुहाजिरीन थे, इनको निकाला जा भी चुके हैं ना। देखिए मैडम, बात यह है कि जिनको निकाला गया है वो तो बेचारे महाजिरीन थे। असल महाजिर तो वो थे जो गरीब लोग थे, जो लुटे पुटे वहां से आए थे। असल तो महाजिर वो थे जिनको यहाँ पर नेशनलिटियां दी गई हैं, जिनको शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट जारी किए हैं। उनको आप ये तो नहीं कह सकते कि वो महाजिरीन थे। ये तो वहां के सरमायादार वडेरे थे जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है। तो ये तो उनको तो फैसिलिटेट किया है, और असल जो बेचारे महाजिरीन गरीब लोग थे उनको उन्होंने वापस कर दिया। तो इससे तो उन्होंने तो नहीं मुल्क का अमन खराब किया था। तो ये जो चीज है वजीर दाखिला साहब को करनी पड़ेगी। और दूसरी बात आपने की है अफजल मरवत साहब की। देखिए, अफजल मरवत साहब जो है, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि जी हम जब शिंगियानी पहुंचेगा काफिला तो मैं उनके साथ शामिल होकर आऊंगा इस्लामाबाद की तरफ, और डी चौक की तरफ आएंगे। मुझे बताएं वो कहां थे उस टाइम? लेकिन बाद में उन्होंने बयान बदल लिया कि हम नहीं आना चाहते थे। देखिए, मैंने आपको यही बात की ना कि पंजाब असल मसला तो पंजाब का था। इस पूरे धरने का मकसद तो पंजाब था। पंजाब का मैंडेट चोरी हुआ है। देखिए, अगर वो अपना मैंडेट मांगते हैं तो पंजाब है। दूसरी बात है, मुझे बताएं, शोएब शाहीन साहब जो इस्लामाबाद NA 47 से भारी अक्सरियत से जीते, इलेक्शन के दिन में मैंने पूरी पोलिंग बूथ को मैंने कवर किया था। अच्छा। और मैंने हर पोलिंग बूथ से रिजल्ट लिए थे। तो हर पोलिंग बूथ से जो हैं आपके शोएब शाहीन साहब भारी अक्सरियत से जीते। उसके बाद आमिर मुगल साहब जो हैं इस्लामाबाद से, वो भी जीते हैं। फिर अली बुखारी साहब, वो भी जीते हैं। अब 3 सीटें इस्लामाबाद की थी जो जीत चुके हैं। इनके केस अभी हाई कोर्ट में है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं कि जी हमारा जो है ये फॉर्म 47 के तहत ये जीत के आए हैं, हम जीत चुके थे। मुझे बताएं कि ये इस्लामाबाद ये कहाँ थे? ये धरना इस्लामाबाद का है, डी चौक इस्लामाबाद में है। ये तीनों कायदीन आपने नहीं देखे, और ये कारकुनान को भी नहीं निकाल सके। ये तो ये देखें, असल बात ये कि इमरान खान साहब का माल गनीमत ये खा रहे हैं। और मैडम, मैं आपको बताऊं कि इस टाइम खान साहब ने जो उनके पास जो उनकी टीम है वो खोटे सिक्के हैं। वो सारे जागीरदार, सरमायादार वडेरे हैं। देखिए, इनके मसाल, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बात इनकलाब की करते हैं, जब ये ऐलान करते कि हम इनकलाब लाएंगे। देखिए, इनकलाब जो जागीरदार, सरमायादार वडेरे इनकलाब नहीं लाता। इनकलाब लाता है मुतवसत तबका लाता है। इनकलाब अवामी इनकलाब होता है, अवाम लेके आती है। आपने अपनी पार्टी में बताएं कौन सा आपके पार्टी में किसान है, तुलबा है, दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर है? मुझे बताएं कोई भी था इनके प्रोटेस्ट में? आपको यहाँ पर सारे आपको KPK के नजर आ रहे थे या अफगानी नजर आ रहे थे? मुझे बताएं, अब इनकी जो क्यादत है, ये तो इलेक्टेबल्स है, इनकी तो पार्लियामेंट में सीट जीत के आ गए हैं। इनको क्या है धरने से, या इनको क्या है इनकलाब? मुस्तफा साहब, एक और बात नहीं समझ आई। लास्ट टाइम जब इन्होंने किया था, PTI ने प्रोटेस्ट किया था, तो उस टाइम पे सबसे आगे खान साहब की बहनें नजर आ रही थी।
तो इस दफा क्यों नहीं वो नजर आए? देखिए खान साहब की जो बहनें थी, क्योंकि इमरान खान साहब, आप खुद भी माशाल्लाह फीमेल हैं, आप जी। इस चीज को समझती हैं कि इमरान खान की जो बहनें हैं और बुशरा बीबी के दरमियान जो अख्तलाफात हैं, हम्म। तो खान साहब ने अपनी बहनों को कहा था कि ये बुशरा बीबी को लीड करने दें, तो जी। आप जरा थोड़ा अभी साइड पे रहें ना। जी। तो वो इमरान खान साहब की वजह से जो उनकी जो बहनें हैं वो थोड़ा सा साइड पे थी, उन्होंने सारा मैंडेट बुशरा बीबी को दिया हुआ था। लेकिन ये भी तो नहीं समझ आया ना कि कुछ दिन पहले ही जब सवाल किया गया था इमरान खान साहब से कि क्या बुशरा बीबी सियासत की तरफ आएंगी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो एक घरेलू खातून है, ना वो सियासत की तरफ आई है, ना उनका आगे कोई इरादा है। देखें मेरी बात सुने कि अभी असल में हमारा कुछ जो मुखालफीन है तहरीक इंसाफ हम्म। के, या कुछ हमारे ऐसे मीडिया के जो एंकर हम्म। पर्सन को तजियाकार हैं, वो असल को बात को ट्विस्ट कर रहे हैं थोड़ा। जी। देखें बुशरा बीबी जो है, ये कोई जदोजहद उनकी सियासी जदोजहद नहीं है। हम्म। देखें बुशरा बीबी ने या तो आके ऐलान कर दिया हो, या उनको पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल गई हो और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में आने का ऐलान कर दिया, और फिर तो आप कहेंगे जी बुशरा बीबी सियासत में आ गई और उन्होंने इसको लॉन्च किया। देखें इस टाइम जो तहरीक चल रही है वो इमरान खान की रिहाई है, और देखें जब रिहाई के लिए अगर उसकी बहनें नहीं आएंगी, उसकी बीवी नहीं आएंगे, उसके बच्चे नहीं आएंगे, तो और कौन आएंगे? मुझे बता दें आपके, क्या उनकी जो क्यादत है उन्होंने इमरान खान को रिहा करवा दिया? ये कभी भी इमरान खान को रिहा नहीं करवाएंगे, ये क्यादत नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन उनकी ये क्यादत है। इन लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट लिए हैं और पार्लियामेंट में आ गए हैं। इनको तो कोई यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी नहीं इनको कोई मुंतखब करेगा। ये तो इमरान खान तो अगर किसी खंबे को टिकट दे देता वो भी 5 लाख वोट ले लेता। तो ये तो माले गनीमत खा रहे हैं इमरान खान साहब की। तो देखिए इमरान खान की रिहाई, या बहने को तकलीफ होती है, घर के फर्द को तकलीफ होती है ना, तो मुझे बताएं क्या बेनजीर भट्टो ने, क्या जी बिलावल जब जरदारी साहब अंदर थे, क्या उनके लिए नहीं तहरीक चलाई? क्या नुसरत भट्टो ने नहीं तहरीक चलाई थी? क्या ये मरियम नवाज ने नहीं तहरीक चलाई थी अपने बाप के लिए? तो मुझे बताएं उस टाइम इनके जो है ये एतराजात और ये इनके क्यों नहीं उठे इल्जामात? आइए देखें बुशरा बीबी तो सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए निकली है, वो सियासत कोई कर रही है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पार्टी का चेयरमैन बना दें, ये उनकी बहनों ने तो नहीं कहा। ये थोड़ा सा इसमें आप दुरुस्ती कर लें, वो सिर्फ मकसद उनके इमरान खान की रिहाई है जो उनका, क्योंकि देखिए बुशरा बीबी ने खुद ये बात कही कि हमारा मकसद खान साहब की रिहाई है। जब इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे वो खुद आके डी चौक पे अगला लाएअमल वो खुद देंगे, जो मुतालबात होंगे वो करेंगे, जिसका मतलब उन्होंने खुद कहा कि मेरा मैंडेट है, मुझे खान साहब को रिहा करवाना है। तो मुस्तफा साहब आप ये कहते हैं कि खान साहब की रिहाई के बाद आपको बुशरा बीबी सियासत में नहीं, बुशरा बीबी सियासत में नजर नहीं आएगी, और इमरान खान साहब कभी बुशरा बीबी को तो दूर की बात है, वो अपनी बहनों को और अपने किसी भी खानदान के किसी भी फर्द को सियासत में नहीं आने देंगे। अगर ऐसी बात होती तो आज उनके जो बहनों ही आपने देखा होगा, उनके जो एक भांजिया भी तो कहा वो जेल में है, उनको पता नहीं किधर है, उनके बहनों नियाजी साहब, मुझे बताएं कितना वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इमरान खान पे, किस लिए कर रहे हैं? उन्होंने इमरान खान ने उनको सियासत में आने से मना किया। और उनके माजिद खान आप देख लें, उनके क्रिकेटर हैं, हमारे पाकिस्तान के बड़े ओपनर बैट्समैन हैं, माजिद खान उनके कजन थे, और जब क्रिकेट में उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस जीरो थी, खान साहब ने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया था। तो इमरान खान साहब की एक अपनी थिंकिंग है, वो कभी भी अपने मोस्टियस खानदानी सियासत जो है वो कभी भी नहीं। ये जो तहरीक चल रही है कि पीटीआई को माइनस किया जाए, पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए, तो आपको क्या लगता है क्या पीटीआई माइनस हो सकती है? देखिए पीटीआई माइनस हो गई है। अच्छा, ये माइनस हो गई है, ये माइनस करवाने के लिए तो सारा कुछ किया गया है मैम। ये पीटीआई माइनस के लिए हुआ है। टीएलपी के साथ क्या हुआ था? यही हुआ था ना, इस किस्म के वाकयात कराए गए थे, लाशें गिराई गई थी, माइनस हो गई थी, कालादम तंजीम डिक्लेयर हो गई थी, तो लाशें गिर गई, अब पीटीआई माइनस है। अब पीटीआई कालादम इसको जमात जो है उसको डिक्लेयर किया जाएगा। और यही जो पीटीआई के साथ जो इमरान खान जिन पर बड़ा एतमाद करते थे, इमरान खान की सबसे बड़ी जो गलती है ना वो मैडम ये है कि इमरान खान से अपने नजरियाती कारकुनान को प्रमोट नहीं किया। इमरान खान ने इलेक्टेबल्स की सियासत की, और इलेक्टेबल्स ही आज उनके लिए वबाले जान बन गए। अगर वो कारकुनान को प्रमोट करते नजरियाती तो आज कारकुनान के लिए जान भी देता है, कारकुनान अभी भी दे रहा है जान, कारकुनान उनके साथ है। तो ये माइनस इमरान भी हो रहा है और माइनस तहरीक इंसाफ भी हो रहा है इस टाइम। और ये इस वक्त जो है हुकूमत जो करने जा रही है आप सोच नहीं सकती। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चलूं कि इमरान खान साहब की जेल में, जो इमरान खान साहब आपने देखा होगा जेल में वो सलाखें से होती हैं, उसमें गैप होता है, तो वो गर्मियों में वो धूप आती है, अब सर्दियों में आपको उधर ठंडी हवा आती है, तो वहां पर कोई भी कैदी या बेचारा जो भी मुल्जिम है वो रह नहीं सकता। इमरान खान साहब की वो उन्होंने बकायदा एक वो प्लास्टिक की शीट सी लगाई थी, वो हटा ली गई है। कि मतलब उनको टॉर्चर किया जा रहा है। और
अहम जो बात बताऊं कि जराए हैं, ये आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कुछ घंटों बाद हो सकता है, खान साहब को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया जा रहा अच्छा, है। ये तो अभी भी न्यूज में देख रही थी कि न्यूज में आया हुआ है कि 3 दिन से खान साहब अडियाला जेल में मौजूद नहीं है। वो उसकी वजह यह है कि देखें, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो 24 नवंबर की जो डेट थी, ये 24 नवंबर की डेट खान साहब ने खुद दी थी। इसका डेट के तयन खान साहब ने किया था। इसकी अच्छा। वजह मैं आपको बताता हूं क्यों। आपको याद होगा कि जनरल फैज हमीद साहब इस टाइम जो कोर्ट मार्शल उनको हुआ है और वो फौज की तहवील में है, उनका जो कोर्ट मार्शल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। और उनके ट्रायल का जो है फैसला सुनाना जाना था। ये इस वजह से इसकी डेट अनाउंस हुई थी, ताकि क्योंकि हाइप क्रिएट होती, हुकूमत पे प्रेशर आता, क्योंकि इमरान खान साहब को इस टाइम खतरा इस चीज का है कि वो इमरान खान साहब को किसी टाइम भी फौजी तहवील में लेके उनको फौज के हवाले किया जा सकता है, जनरल फैज हमीद के केस में। तो ये कभी इम्कान है, अभी अगर उनको कहीं ले जाया जाता है खान साहब को, तो जो मेरा अपनी जो है, जो मेरी अपनी विजदान है, वो यही है कि उनको फौज के तहवील में दिया जाएगा। और ये 24 नवंबर का जो नाकाम हुई है तहरीक, जिसके जिम्मेदार इनके कायदीन हैं, उन्होंने इमरान खान के लिए मजीद मसाइल पैदा कर दिए हैं। और अब क्योंकि तहरीक इंसाफ का उन्होंने जो एक मोमेंटम था खत्म कर दिया है, तो इमरान खान साहब के ऊपर मजीद मुकदमात भी हो सकते हैं। और जो उनकी रिहाई नजर आ रही थी कि अब इमरान खान जल्द अपने कारकुन आवाम के दरमियान होंगे, वो फैसला मजीद और दूर हो चुका है ये 24 नवंबर के बाद। मुस्तफा साहब, ये जो केपीके में कह रहे हैं गवर्नर राज लगाने की तजवीज दी जा रही है, तो इस हवाले से देखिए, केपीके में गवर्नर राज नहीं लग सकता। उसकी वजह यह है कि देखें, इस टाइम हमारा मुल्क बड़े नाजुक दोराहे में है। देखें, 71 में हमसे बांग्लादेश अलग हो गया, और आपने अभी अमीन गड्डापुर साहब का बयान सुना होगा कल, जो उन्होंने सूबाई असेंबली में बयान दिया है। तो उन्होंने कहा जी, इस वक्त मैं इमरान खान से इस बात की इजाजत लेके आऊंगा कि अब गोली चलेगी तो हम भी गोली चलाएंगे। देखें, जब दोनों तरफ से अवाम और फौज आमने सामने हो जाती है ना, तो वो जो ना मुल्क के लिए बहुत खतरनाक बात होती है। और मैं अपने इदारों भी कहूंगा, खुदा के लिए इसको जो है बामी मशावरत के साथ स्टेक होल्डर बैठें और इस मसले का हल करें। इस टाइम हमारे मुल्क में इस किस्म की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है इसका फायदा उठा रहा है। और इंडिया का चैनल आप देखें तो यकीन करें, इंडिया का चैनल इस टाइम जितना जश्न मना रहा है ना 24 नवंबर के, और हमारी फौज पे जिसकी तनकीद कर रहा है, ये जिसने भी ये वाकया कराया, इसके पीछे जो भी हाथ है, जो भी बैरूनी ताकतें हैं, खा वो अवाम के पीछे हैं या इस ऑपरेशन के पीछे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको बेनकाब करना चाहिए। और हमारी सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त किरदार अदा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फिल फॉर एक जुडिशियल कमीशन बनाए और इसको वहां पर इसको लेके जाना चाहिए कि आया आमने सामने फौज और अवाम को आमने सामने लाने वाले कौन थे। पाक फौज ने आज दिन तक कभी अवाम पे गोली नहीं चलाई, तो ये क्यों, कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने मजबूर किया कि अवाम पे ऊपर गोली चलाई जाए। देखिए मुस्तफा साहब, ये बताइएगा, जिस तरह सोशल मीडिया पर तो जो है ना पीटीआई के कारकुनान की शहादतों की तादाद हजारों में है, तो क्या लगता है आपको इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि अभी तक ये एक भी किसी बंदे के शहीद होने का सबूत नहीं पेश कर सके। मैडम, बात यह है कि हजारों में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपनी जो चश्मेदीद गमा जिसका मैं हूं, मैंने 2 डेड बॉडी खुद पॉलीक्लिनिक में देखी। अच्छा। क्योंकि जब शेलिंग हो रही थी ना, मगरिब का टाइम था, शेलिंग शुरू हुई है, तो मैं पॉलीक्लिनिक से निकला हूं और मैं जा रहा था कलसूम हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा। तो इतनी शेलिंग थी, और मेरी रिपोर्टर जो थी वो मेरे साथ थी, सोनिया मलिक। तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो हमने सीधा, मैं पॉलीक्लिनिक नजर आया, इमरजेंसी का गेट खोला था, हम उसके अंदर चले गए। जब हम अंदर गए हैं तो मैंने अपनी आंखों से 2 डेड बॉडीज देखी हैं। कारकुनान उस डेड बॉडी को लेके बेचारे रो रहे थे, और यकीन करें उनकी डेड बॉडी देखी नहीं जा रही थी, उनको डायरेक्ट फायर लगी हुई थी। तो अब इस टाइम जो है मतीउल्लाह जान साहब को क्यों गिरफ्तार किया? देखें, मतीउल्लाह जान साहब को आपने गिरफ्तार क्यों किया? वो असल गिरफ्तारी तो कंट्रोवर्शियल बन चुकी है कि यही तो शक शुबात पैदा हो रहे हैं कि अगर आपने मतीउल्लाह साहब को क्यों नहीं एक्सेस दी, किसी मीडिया के पर्सन को आप पिम्स में एक्सेस नहीं दी गई, वजह, इसकी वजह क्या है? देखिए, कैजुअलिटी हुई है, डेड बॉडी हुई है, लेकिन इनके जो रहनुमा है उनके भी आपस में तजाद है। कोई कहता है ये 250 है, कोई कहता है ये 16 है, कोई कहता है 12 है, कोई कहता है हजारों में। लेकिन ये चीज है, जो है उनकी डेथ हुई है, 10 हो, 12 हो, 20 हो, हुई जरूर है, लेकिन हजारों में नहीं हुई, 250 भी नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग जो गैब हैं, वो अभी तक अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में नहीं पहुंच सके। इसका मतलब एक सवालिया निशान जरूर है कि वो कहां पर है। अब कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं कि जी डी चौक में जो कंटेनर है उसमें लाशें छुपाई गई हैं,
कुछ ने कहा है जी पॉलीक्लिनिक की छत पे लाशें रखी गई हैं। जी, और जलाई देखिए भाई गई ये हैं। कोई स्क्रिप्ट तो नहीं चल रहा किसी हुँ, फिल्म का कि छत पे जी। चढ़ रही है। देखिए अगर कोई लाशें छुपाई भी गई हैं तो इस तरीके से नहीं छुपाई गई, हुँ, वो भी एक बड़े अच्छे तरीके से और बड़े उन्होंने की होंगी, लेकिन जी, वो चीज भी सामने आ जाएगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को एक जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए, उस जी। पर ये जो है ना होना चाहिए कि कारकुनों के साथ जो हुआ है, कितने डेथ हुई है, कितने हुँ, कैजुअलिटी है, कितने गायब है, ये तमाम चीजें इसको करनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो देखें ये आगे से रिएक्ट होगा। देखिए जी। केपीके के जो लोग हैं, मुझे आप बताएं कि ये जो वाकया हुआ है इस पे क्या आप देखते हैं कि इस टाइम पहले लोगों के अंदर नफरत थी नून लीग हुँ, की। आप देखें नून लीग की इतनी नफरत है कौम के अंदर कि जब रोड पे निकलते हैं तो पब्लिक जो इनके पीछे होती है, हुँ, ये बैरून मुल्क जाते हैं पब्लिक पीछे होती है। क्या ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी पाक फौज जब रोड पर हो और यहाँ केपीके की कौम हुँ, हमारी फौज के साथ जो इस किस्म का रवैया करे या फौज के ऊपर वो हमले करे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी। लिहाजा इस चीज को खत्म होना चाहिए और इसके इंक्वायरी कमीशन होनी चाहिए कि पसे पर्दा कौन लोग हैं जो ये सारी साजिश में मुलव्वस है। हुँ। ठीक है मुस्तफ़ा ज़ई, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में किसी नए मौज़ू के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।